हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग साथी के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टाइम डिके दोस्तों, या फिर टाइम डिके के साथ जो पैसा कैसा कटता है या फिर कितना जो रुपए हैं टाइम के साथ कम होता है ऑप्शन के अंदर। ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं सवाल होते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो टाइम डिके होता है दोस्तों वो कैसे काम करता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, तो उन ग्रीक्स के सबसे जो पहला पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे आज थीटा के बारे में दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं, लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले चलते हैं सेंसिबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट करोगे, पहले ही जो ऊपर की साइट है क्लिक करना है वहाँ पर, और उसके साथ ही आपको अपने ब्रोकर ऐप में लॉगिन कर लेना है दोस्तों। सेंसिबल के साथ जाएंगे तो दोस्तों उसके अंदर आपको क्या डायरेक्ट वहाँ पर आपको शो कर देगा कि हाँ टाइम डिके के साथ क्या कैसा ऑप्शन आता है दोस्तों। एनालिटिक्स में चलोगे, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑप्शन आती है। और यदि जीरोदा और आपके पास एंजल वन है तो ये क्या है इसके अंदर फ्री है, और बाकी के साथ भी क्या कर सकते हो आप अपने ब्रोकर ऐप के साथ इसमें लॉगिन कर सकते हो दोस्तों। वो यदि जीरोदा है तो अकाउंट में आप फ्री है दोस्तों। तो मैं अपने अकाउंट को क्या कर लेता हूँ दोस्तों, सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ और फिर इसके आगे देखते हैं कि जो टाइम डिके होता है या फिर सबसे पहले आपको एनालिटिक्स को क्या करना है, यहाँ पर ओपन कर लेना है। ऑप्शन चेन यहाँ पर देखना है आपको। ऑप्शन चेन दोस्तों, जैसे ही आपको ऑप्शन चेन इस प्रकार की नज़र आएगी ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी सब में आप यहाँ पर देख सकते हो वैसे, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा बैंक निफ्टी के साथ दोस्तों, क्योंकि अपन बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्या करते हैं लोग बाग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्सपायरी दिख रही है और एक्सपायरी भी आप चेंज कर सकते हो। वैसे ये 22 नवंबर की एक्सपायरी है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। अब जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रही है दोस्तों यहाँ पर 43,700 की, ये आपको एलटीपी दिख रहा है जो ट्रेड प्राइस है, मतलब जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा यदि यहाँ पर टाइम डिके होगा ना तो 26 जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, यहाँ देखिएगा दोस्तों वापस से 26 रुपये टाइम डिके होगा दोस्तों एक्सपायरी के पास, मतलब 43,700 जबकि स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों। लेकिन जो टाइम डिके होगा मतलब ये थीटा है, जो थीटा जो कम होगा 26 रुपये का कम होगा यहाँ पर आज के टाइम के दोस्तों। यदि आज उस एक्सपायरी यदि मार्केट कैसा भी रहता है, यदि साइडवेज रहता है या फिर जो भी, लेकिन ये प्राइस हो दोस्तों 26 तो कम होगी ही। तो सिंपल सी भाषा में मैं बात करूँ यदि तो दोस्तों ये थीटा आपको यहाँ पर 26 रुपये नज़र आ रहा है, तो ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आज की टाइम ये स्ट्राइक प्राइस दिख रही है 43,700 पर, जैसे 277 रुपये इसकी प्राइस है। तो अगर ये 26 रुपये कम होगा तो एक लोट के हिसाब से कितने रुपये कम होगा ये, अगर एक लोट पर बात करें समथिंग होगा ये 300 कुछ रुपए के समथिंग होगा दोस्तों। 390 रुपये के क्या होगा ये इक्वल जाके आज ये कम हो जाएगा दोस्तों एक लोट पर। मतलब ये तो पैसे हैं टोटल, यदि एक लोट खरीदने में जितने पैसे लगेंगे मतलब उतना तो आपको लॉस होगा 390 रुपये का। यदि मार्केट अप जाए नहीं जाए चाहे साइडवेज रहे तो आपको इतना लॉस होना है। मतलब इसे कहते हैं टाइम डिके, मतलब जो पैसा आपका कम होता रहता है ना दोस्तों, वो है ये चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कहीं ना कहीं बिगिनर्स को ये कन्फ्यूज़ होता है कि मैंने पैसा लगा दी लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरा तो क्या हो रहा है पैसा डाउन हो रहा है। और एक्सपायरी के पास जाते जाते ये टाइम डिके थोड़ा ज़्यादा जल्दी होने लगता है दोस्तों, उतनी तेज। अब जैसे मैं दूसरी बात करूँ, यदि 43,700 यदि आप देखिएगा यहाँ पर 460 रुपये का यहाँ पर एलटीपी है, और उसी तरफ जाके यदि अंदर की तरफ देखो तो कम है, क्योंकि इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस तो इसका थीटा कम होगा, क्योंकि थोड़ा टाइम डिके क्या होता है इन द मनी का हमेशा कम होता है दोस्तों। आउट ऑफ द मनी का सबसे ज़्यादा होगा, एट द मनी मीडियम होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। अब आप एक्सपायरी चेंज करके देखिएगा अब जैसे एक्सपायरी में चेंज करता हूँ 13 नवंबर की करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा आप 43,700 की जो थीटा था प्राइस देखिएगा उसकी 464 रुपये प्राइस है, लेकिन जो थीटा है वो देखिए दोस्तों आधा हो गया है, लगभग 15 रुपये का यहाँ पर क्या हो गया ये थीटा हो गया। मतलब यदि स्ट्राइक प्राइस पर 30 नवंबर की स्ट्राइक प्राइस पर यदि मैं इसको लेता हूँ तो मेरा टाइम डिके कितना होगा एक दिन का है दोस्तों, ये 15 रुपये होगा मात्र।
अब और भी आप अपनी स्ट्राइक प्राइस चेंज करके क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। और बिल्कुल आसान है दोस्तों यहाँ पर समझना। इस वजह से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज होता है इन चीज़ों में। ये पता ही नहीं चल पाता है कि मार्केट में थीटा और ग्रिक्स होता क्या है। तो इन सबको मैं समझाने के लिए आपको सिंपल से शब्दों में वो बिल्कुल आसान तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ये 26 रुपये का यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस दिख रहा है। माइनस का मतलब थीटा माइनस है, मतलब जो प्राइस है आज की एलटीपी प्राइस है, जो लास्ट ट्रेड प्राइस होगी। आज मार्केट या तो साइड वेज हो या फिर मार्केट ऊपर जाए या जाए, लेकिन मार्केट में 26 रुपये की जो मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी नहीं दोस्तों, जो एलटीपी होगी उसका तो 26 पॉइंट गिरेगा ही वो तो। मार्केट जैसे 277 है, तो यदि 26 पॉइंट गिर जाएगा ना तो 251 रुपये तो मार्केट वहाँ तक जाएगा। लास्ट जब क्लोजिंग होगी ना, ओपनिंग होगी, उस टाइम पर आप देखिएगा 251 पर जाके ये ओपनिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि मार्केट में टाइम डी के है जो थीटा है ना, थीटा है मतलब मार्केट में पैसा कम हो रहा है उस प्राइस स्ट्राइक प्राइस का। थीटा का मतलब भी है मार्केट में पैसा कम हो रहा है उस प्राइस का, स्ट्राइक प्राइस का। थीटा को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोस्तों कि जैसे एट द मनी आप प्राइस ले रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा कम मिलेगा, आउट ऑफ द मनी में ज़्यादा है। तो थीटा हो एक्सपायरी के आसपास हो तो आपको ये थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है कि हाँ, कि जैसे 12 बजे से पहले यदि आप ट्रेड कर लेते हो एक्सपायरी वाले दिन तो वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि फिर मार्केट में टाइम डे के साथ साथ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर थीटा तो वैसे माइनस में है ही, ग्रिक्स ये है जो, लेकिन उसके साथ साथ ही जो क्या है उसका टाइमिंग भी क्या हो जाता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से नीचे जाता है मार्केट। अब यहाँ पर आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर देख सकते हो, चाहे वो पुट हो या कॉल हो। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा आप, यदि अलग अलग लेवल्स में यहाँ पर आप देखे हुए तो मार्केट क्या है यहाँ से लेके और यहाँ तक नीचे की तरफ आया मार्केट में, है ना। ये जो मूव है पूरा का पूरा इतनी देर तक, ये यहाँ से लेके सबसे पहले यदि आप एंट्री लो यहाँ पर तो उसके ये नीचे तो क्या है पूरा का पूरा बायर्स एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पर। बायर्स एक्टिव होने के बाद मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट वापस से नीचे है और फिर पूरा का पूरा मार्केट क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है, मतलब साइड वेज मार्केट हो चुका है। यहाँ पर यह है 43,600 पर, 680 है दोस्तों यहाँ की जो प्राइस है ये। तो अब यदि यहाँ की जो प्राइस है दोस्तों, अब इतनी देर तक मार्केट क्या हुआ, सस्टेन हुआ, तो प्राइस एक दिन स्थिर थोड़ी रहती है दोस्तों। मार्केट की कभी प्राइस स्थिर नहीं रहती, क्योंकि जैसे यहाँ पर यदि 100 रुपये प्राइस है तो वो टाइम डेके के साथ क्या हो जाएगी, जैसे 5 रुपये कम होगी, 95 रुपये या 96 रुपये यहाँ पर आसानी से हो जाएगी। तो ये थीटा करता है दोस्तों, ये जो पैसा कम होता है ना भाई, हाँ मार्केट चल तो रहा है लेकिन फिर भी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यही तो कारण है दोस्तों, थीटा और ग्रिक्स ऑप्शन ग्रिक्स को समझने का इम्पोर्टेंट रीज़न यही होता है कि हाँ, कि जो प्राइस कम हो रहा है वो हम कितनी जल्दी निकल सकते हैं उससे, और समझ के मतलब यदि अपन लंबा लॉन्ग टाइम डटना चाहें, अगर ऐसा लगे कि मार्केट हाँ कोई नया मूव दे सकता है और लंबा डटना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि थीटा देखकर हाँ कितना हम लोग को मैक्सिमम थीटा लॉस होगा। और यदि मार्केट का अपना सेंटिमेंट सही रहा और यदि मार्केट अब ट्रेंड में जैसे आपकी जो स्ट्रेटेजी आपका सेटअप यदि उस तरीके से रहा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि थीटा इतना ज़्यादा पैसा आपका खाएगा नहीं, और यदि आपके ट्रेंड में मार्केट चला जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो ये उस तरीके से क्या कर सकते हो आप। अब जैसे यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी को आपको बता दिया था, यहाँ पर आप एलटीपी देख लीजिए बैंक निफ्टी की, और आप जो ये ओआई है दोस्तों, ओआई से तो केवल आप यहाँ पर मैंने पहले बता ही रखा है कि जो वीडियो से जैसे कॉल से मैंने ये बताई तो उसी तरीके से आप पुट में भी देख सकते हो। पुट के अंदर भी क्या है वही थीटा है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 3,700 पर 26 रुपये का थीटा, दोनों तरफ सेम ही है। यदि आप देखिएगा एक्सपायरी बदल लीजिए सही, यदि आप निफ्टी देखना चाहो तो निफ्टी, जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी चेंज कर लिए, निफ्टी नहीं तो फिर निफ्टी देख लो आप। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी जैसे उसकी पास वाली एक्सपायरी होती है ना उसकी तो थीटा कम आपको दिखेगा। यदि जिसकी एक्सपायरी पास होगी ना उसकी ज़्यादा क्या दिखती है, टाइम डी के ज़्यादा होता है। टाइम डी के होता है मतलब थीटा ज़्यादा होता है उसका, इसलिए इसे कहते हैं कि टाइम डी के इसका ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए इसका 11 है कितने पर, 19,600 पर। फिर निफ्टी की है ये दोस्तों। अब
यदि आप यहाँ पर एक्सपायरी चेंज करके देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, फोकस करना, 19,000 जो 600 थी 650, तो उसकी ये देखिएगा 600 की ये वापस ऊपर की तरफ 1 पॉइंट ऊपर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गई है, 7 हो गई है। पहले क्या थी 11 और अब वापस 7 हो, क्योंकि इनसे एक्सपायरी जितनी दूर रहेगी ना, थीटा या फिर टाइम डे के बोले तो उतना ही क्या होगा, कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है समझने की, जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में यहाँ पर क्या बता दिया है, आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यदि आप इन चीज़ों को यूज़ में लेके अपना सेटअप बनाते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट पहले भी वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो। और यदि आप आज की जो वीडियो है अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आप न्यू ट्रेडर हो और अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कोटक का दोस्तों क्या है, ब्रोकरेज फ्री प्लान चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड जर्नी।